आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वाला को तो मिलाना है, चाहे जैसे मिलाए भाई आपको मिलाना है। तो देखो BO बटे DO, यहाँ क्या है CO बटे DO, तो इसके जैसा मिलाने के लिए फिर वही करेंगे, BO को भेज देंगे CO के पास और CO को भेज देंगे BO के पास, तो काम चल जाएगा। तो देखो BO को भेज देंगे CO के पास और CO साहब को भेज देंगे BO के पास, तो इसके जैसा। जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का और एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचा है, और इससे पहले हम 8 तक कर दिए हैं सॉल्यूशन, और इसमें जो है 9-10 का सॉल्यूशन करेंगे। छोटा ही क्वेश्चन है दोनों और तुरंत हो जाएगा, और इसको हम देखते हैं, फिर आगे जो है थ्योरम तब देखेंगे इसके बाद। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक ही जैसा है, थोड़ा सा यानी कि इसी का विलोम कह सकते हैं वो है। तो पहले इसको देखते हैं, उसको भी तुरंत देख लेंगे। तो ये जो है इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो ABCD पहले जो देखो प्रूव्ड करने वाला में आपको करना क्या, पहले जो दिया है वो लिखना है, उसके बाद फिगर बनाना है, उसके बाद अगर कुछ रचना है तो रचना लिखना है, उसके बाद प्रूफ लिखना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख लिए हैं। क्वेश्चन में कहा है कि ABCD जो है एक समलम चतुर्भुज है। तो ABCD है जो एक समलम चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD, ये क्वेश्चन में कहा है, हम यहाँ नहीं लिखे, छूट गया। तो AB समांतर CD है। उसके बाद उसके बाद कहा है कि एक इसका जो विकर्ण है AC और ये BD दोनों जो है परस्पर एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है हमको OA बटे BO, मतलब ये AO बटे BO, तो AO बटे BO ये बराबर होना चाहिए CO बटे DO, तो CO बटे DO ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे होगा, तो इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम रचना कर लिए, क्यों, क्योंकि इससे पहले जो है एक्सरसाइज से पहले हम थेल्स प्रमेय पढ़े, तो इसलिए थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके जो है हम इसको सिद्ध करेंगे, इसी वजह से रचना करना पड़ा। तो रचना में हम क्या किए कि ये जो O देख रहे हैं, O से OE के समांतर AB जो है रेखा खींचे, यानी AB के समांतर OE खींचे। आप सोचो ये AB और CD ये दोनों पहले से समांतर है, अगर हम इसके समांतर ये OE खींच रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये OE जो है इसके भी समांतर होगा। इसलिए दोनों बात हम इसी जगह लिख दिए कि OE जो है AB के समांतर खींचे, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि OE जो है CD के समांतर खींचे। तो ये हो गया आपका रचना। अब इस रचना की मदद से हम इसको प्रूव्ड कर देते हैं। तो करते हैं प्रूव्ड। तो अब सोचिए अगर हम त्रिभुज ACD में चलें, या फिर पहले ऊपर वाला भी ले सकते हैं, मतलब ABD ये भी ले सकते हैं। तो कोई भी त्रिभुज पहले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम ACD ले लेते हैं, त्रिभुज ACD में इसमें चलेंगे। तब सोचो इस वाला त्रिभुज में, यहाँ जो देख रहे हैं इसमें ये दोनों आपको समांतर है। कहाँ से भाई, रचना से। ये रचना में देख सकते हैं OE जो है CD के समांतर है। अगर ये दोनों समांतर है तो एक भुजा समांतर हो गया। तो अगर एक भुजा समांतर है, जो ये जो रेखाखंड है, तब ये शेष दोनों भुजा को एक ही अनुपात में काटेगा, अर्थात थेल्स प्रमेय हो जाएगा AE बटे AD बराबर हो जाएगा AO बटे OC। तो कर लेते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं कि OE समांतर है CD के, CD। अब ये कहाँ से, तो लिख भी सकते हैं, ये आया है रचना से, ऐसा जो है रचना से हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो हमको पता है थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा आपको, थेल्स प्रमेय से AE बटे ED, AE बटे ED, और ये बराबर हो जाएगा इधर AO बटे CO हो जाएगा। तो AO बटे CO
ए ओ बटे हो जाएगा सी ओ। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी तरह अब कौन त्रिभुज में चलेंगे, तो चूंकि ये जो ओ ई जो है ए बी के समांतर है, तो जब ओ ई ए बी के समांतर है तो देखिए ध्यान से इस त्रिभुज में हम चलेंगे, ये वाला त्रिभुज में। तो फिर हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज किस में, तो डी ए बी में चलते हैं, डी ए बी में। इसमें चलेंगे तो बताओ ये जो ओ ई जो है ए बी के समांतर है, ओ ई समांतर है ए बी। अगर ऐसा होता है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि ये डी ई बटे ई ए, या फिर हम चाहें तो ऊपर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि याद कीजिए हम उसका उल्टा पुल्टा भी निष्कर्ष निकाले थे, तो उस निष्कर्ष का भी ले सकते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ा देंगे। अगर शीर्ष से लेंगे तो शीर्ष इधर से हो जाएगा अब की बार, तो डी ई बटे ई ए, तो डी ई बटे ई ए बराबर, तो शीर्ष इधर से लेंगे तो डी ओ बटे बी ओ, तो डी ओ बटे बी ओ। इसको हम उल्टा के लिख देते, क्यों, हमको समीकरण एक के जैसा बनाना है। तो आप देखिए ए ई ऊपर में है तो यही तो है ए ई, तो ई है तो इसको सीधा कर देंगे तो ए ई, अब बटे में ई डी, तो यही तो है ई डी। तो इसको हम पलट के और सीधा करके लिख देते हैं। यहाँ से अगर हम पलट के तो इसको ए ई ऊपर चल जाएगा, बटे में ई डी नीचे आ गया। जब इधर उल्टाए तो इधर भी आपको उल्टाना पड़ेगा, तब बी ओ बटे हो गया डी ओ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 को देख सकते हैं, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी। अगर एल एच एस बराबर है दोनों का तो इसका आर एच एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा मतलब ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे हो जाएगा डी ओ। अब आपको प्रूव्ड का क्या करना है उस पर ध्यान देना है। तो प्रूव्ड में अगर देखें तो प्रूव्ड आपको करना है ए ओ बटे बी ओ। अब यहाँ देखिए ए ओ बटे बी ओ नहीं आया, ए ओ बटे सी ओ आ गया। उसके बाद इधर करना है सी ओ बटे डी ओ, तो यहाँ देखिए सी ओ बटे डी ओ नहीं आया, बी ओ बटे डी ओ आया। तो अगर हम चाहें तो इसको उठा के यहाँ पटक देंगे, इसको उठा के ऊपर फेंक देंगे तो हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा भाई, अब सोचो नीचे जो है ये नीचे का मतलब है बटे यानी भाग, अगर इसको ऊपर उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो गुना का मतलब ये ऊपर चल जाएगा ना। अब उसी तरह ये ऊपर में है गुना में, अगर इसको उठा के इधर करें तो ये भाग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके जैसा बनाने के लिए बी ओ को यहाँ रख देते हैं और सी ओ को वहाँ भेज देते हैं, तो काम हो जाएगा भाई। तो देखो तो ए ओ बटे ये बी ओ को उठा के यहाँ ले आते हैं बराबर, और सी ओ को उठा के वहाँ दे देते हैं, तो सी ओ बटे में डी ओ। अब आप देख सकते हैं हूबहू सब कुछ मिल गया है, देख सकते हैं अच्छा से। तो और मिल गया तो इसका मतलब प्रूव्ड हो गया, तो लिख देंगे पी आर ओ वी ई डी। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 9 कंप्लीट। और इसी के जैसा है 10, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा रहा है कि ये 9 का ही उल्टा है। 9 में जो चीज़ सिद्ध किए वो आपको यहाँ दिया है, और जो वहाँ दिया था वो सिद्ध करना, जस्ट उल्टा है। देखिए अभी जस्ट हम 9 में ये सिद्ध किए, अब की बार ये दे दिया है तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो ए बी सी डी है एक समलंब चतुर्भुज है, और 9 में कहा था कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो सिद्ध कीजिए ये, तो जस्ट उल्टा है। तो उल्टा है तो हम भी उल्टा की तरह चलेंगे भाई। तो देखते हैं, तो ये जो है मान लिए कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है,
समलम नहीं, वो तो करना है। तो चतुर्भुज है और जिसका विकर्ण मान लिए AC जो और BD एक दूसरे को परस्पर जो है ओ पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करता है, मतलब इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO बटे BO यानी AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो ABCD है एक समलम चतुर्भुज है। तो फिर वही बात रचना हम कर लिए, तो यहाँ O से OE जो है AB के समांतर हम रेखा खींच दिए, लेकिन वो अर्थात वाला बात नहीं लिख सकते। क्यों? हमको पता नहीं न है कि AB के समांतर CD भी है, ये पता नहीं है, इसलिए केवल एक ही लिखना पड़ेगा। वहाँ पहले से पता था समांतर, इसलिए इसके समांतर वो भी लिख दिए थे। तो अब केवल ये दिया है तो ये रचना से आया है, तो हम इसके मदद से अब प्लस इसके मदद से हम जो है इसको सिद्ध कर देंगे। तो करते हैं। तो ये जो रचना किए हैं ध्यान से देखिए किस त्रिभुज में जा रहा है। तो OE समांतर AB, तो OE समांतर AB, तो इस वाला त्रिभुज में आ रहा है, देख सकते हैं ये वाला त्रिभुज में आ रहा है। अब चाहते तो इसके समांतर भी खींचकर ई त्रिभुज लेके और उसको प्रूव्ड कर सकते, तो ये भी कर सकते, तो बिल्कुल होगा। तो अगर हम ये कर लिए तो यही लेंगे अभी फ़िलहाल। तो किस त्रिभुज में चलेंगे? तो त्रिभुज ABD में चलते हैं। इसमें ABD में अगर इसमें चलें तो OE समांतर हो जाएगा AB, तो OE समांतर हो जाएगा AB, और इसीलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा बताओ? थेल्स प्रमेय से शीर्ष से लेंगे तो हमको इधर से चलना पड़ेगा, लेकिन उसका निष्कर्ष लेंगे तो हम ऊपर से भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम नीचे से ले रहे थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो DE बटे EA, तो इसलिए कह सकते हैं DE बटे EA बराबर हो जाएगा DO बटे BO, DO बटे हो जाएगा BO। इसको हम उल्टा देते हैं, तो उल्टा देंगे तो क्या होगा? ये सीधा करके उल्टाएंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हो जाएगा आपका AE, इसको भी सीधा कर देंगे तो ED, तो इधर भी उल्टाएंगे तो BO ऊपर जाएगा और DO आ जाएगा नीचे। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, लेकिन पता है ये चीज़ पहले से दिया है। क्या दिया है? ये वाला हिस्सा AO बटे BO, AO बटे BO, AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, CO बटे DO। अब इस जगह आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वाला को तो मिलाना है, चाहे जैसे मिलाए भाई आपको मिलाना है। तो देखो BO बटे DO, यहाँ क्या है? CO बटे DO। तो इसके जैसा मिलाने के लिए फिर वही करेंगे, BO को भेज देंगे CO के पास और CO को भेज देंगे BO के पास, तो काम चल जाएगा। तो देखो BO को भेज देंगे CO के पास और CO साहब को भेज देंगे BO के पास, तो इसके जैसा हो जाएगा। तो हो जाएगा तो उसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसी जगह इसको बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा AO, CO को ले आते यहाँ, CO को ले आए यहाँ और BO को ले गए वहाँ बटे में DO। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए हूबहू मिल गया BO बटे DO, BO बटे DO। अगर एक जैसा मिल गया तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ का बराबर है तो दूसरा तरफ भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से अगर चलें तो हो जाएगा आपका AE बटे में ED और बराबर आ गया
AO बटे CO, AO बटे CO। अब आपको फिर फिगर में झांकना है। तो देखो भाई क्या है, AE बटे AD, AE बटे AD बराबर आया AO बटे CO, AO बटे CO। सोचो क्या दिया है, AE बटे ED बराबर आया AO बटे CO। अगर ये भुजा एक ही अनुपात में है तब तो थेल्स के विलोम से हम चलेंगे, और थेल्स के विलोम से जब चलेंगे तो ये दोनों हो जाएगा समांतर, यानी कि OE समांतर हो जाएगा CD। ये कहाँ से आएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर एक ही अनुपात में भुजा होता है तो ये रेखा जो है तीसरी भुजा की क्या होगा, समांतर। तो यही कंडीशन यहाँ लागू हो रहा है, तो लिख देते हैं। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज किस में, त्रिभुज ACD में, ACD में जो है यहाँ ऊपर से आया है AE बटे ED बराबर AO बटे CO। तो इसीलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये जो OE जो है CD के हो जाएगा समांतर। तो OE जो है समांतर हो जाएगा CD के। तो अभी काम हुआ नहीं है, देखो हमको प्रूव्ड करना है कि ये जो ABCD है एक समलम चतुर्भुज है। और समलम चतुर्भुज किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसमें कम से कम सम्मुख भुजा समांतर हो एक जोड़ा, बाकी दूसरा जो है असमांतर होगा, तो उसको कहेंगे समलम। तो यहाँ कम से कम हमको ये दोनों को समांतर कर देना प्रूव्ड। अगर ये दोनों समांतर प्रूव्ड हुआ तो समलम। तो होगा कैसे, अभी तो हुआ नहीं, अभी तो OE समांतर CD हुआ है। लेकिन सोचो ये रचना भी तो कुछ कह रहा है। रचना क्या कह रहा है कि OE समांतर AB है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि OE समांतर CD है। अब सोचो OE समांतर AB, लेकिन वो भी कह रहा है कि OE समांतर CD, यानी कि इसी के समांतर AB है और इसी के समांतर CD भी है। तो इस हिसाब से तब तो हम कह सकते हैं कि AB समांतर CD, और जैसे ही दोनों समांतर हुआ तो समलम। तो यहाँ से कह सकते हैं, लेकिन रचना से आपको यहाँ दिया है OE समांतर है AB। तो ये दोनों से निष्कर्ष निकाल के हम कह सकते हैं कि AB समांतर हो जाएगा आपका CD। तो AB समांतर हो जाएगा CD। और आमने सामने की कोई भी चतुर्भुज का एक जोड़ा अगर समांतर हो तो वो समलम चतुर्भुज होता है। तो लास्ट में एक लाइन आपको लिख देना है, जगह नहीं है, जो सिद्ध करना है वो लिखना है। क्या लिखना है, लिखना आपको अतः ABCD एक समलम चतुर्भुज है, वहाँ प्रूव्ड अच्छा से लिख देना तो हो जाएगा।